नमस्कार। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जूम मीटिंग में दोस्तों। और कल हमने बात किया था कि हम कैसे सरमन सर, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आज आज हमारे बहुत सारे साथी नए जुड़े हुए हैं। हेलो जी, हाँ जी, बताइए जी। सरमन सर, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जूम मीटिंग में। जैसा हमारे सीनियर लीडर रामकृष्ण जी ने बोला है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, तो मैं अपना क्या इंट्रोडक्शन दूं। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे परिचित हैं, लेकिन जो हमारे नए साथी आज आए हुए हैं हमारी टीम 7 स्टार की मीटिंग में, उन सबका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में आप एटॉमी से अपने सारे सपने पूरे कर सकें। दोस्तों, मेरा नाम AR शर्मन है और मैं लगभग आप ही समझ लीजिए फार्मा मार्केटिंग के बारे में अगर आप परिचित होंगे तो हर्बल इंडस्ट्रीज मेरा लास्ट असाइनमेंट था एज ए जनरल मैनेजर मार्केटिंग। मैं लगभग 200-250 लोगों की टीम को हैंडल करता था और उसमें मेरा मार्केटिंग भी था, ट्रेनिंग भी था, सेल्स भी था, सभी था। मतलब आई वाज द ओवरऑल इंचार्ज फॉर ऑल एक्टिविटीज़। सभी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सारी एक बिजनेस हाउस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें था। और ये ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल मीन्स हमारी स्टाफ, हमारे लोग डॉक्टर्स से मिलते थे, उनको बताते थे कि हमारी दवाइयों में, हमारे प्रोडक्ट्स में क्या अच्छाइयाँ हैं, उसके हिसाब से उनको कन्विंस करते थे। फिर वो पेशेंट्स को वो प्रोडक्ट्स लिखे जाते थे। मैं और मेरी टीम, एक जो जिसको हम R&D टीम कहते हैं, वो इस पर भी हम लोग विचार करते थे कि आने वाले दिनों में हम नए नए कौन से प्रोडक्ट ला सकते हैं, तो उसके भी हम जो है उसके बारे में प्लानिंग करते रहते थे। तो लगभग नए प्रोडक्ट्स लाना, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे बेहतर तरीके से हम मार्केट में पहुंचा सकते हैं, उसकी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, जितने 250-200 लोग थे उनका कैसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ठीक तरीके से रखना, ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरे हिस्से में, जिम्मेदारी में आती थी। और लगभग 35 साल मैंने दिए हैं और आज जो मैं 1.5 साल से एटॉमी में हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता चल गई। उसकी वजह ये थी क्योंकि मेरा एक असाइनमेंट, छोटा सा टेन्योर 3 साल का एक MLM कंपनी में भी था, इंडियन नेटवर्किंग कंपनी, जिसका नाम मैं नहीं लूँगा आपको, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। और उसमें मैं ऑल इंडिया हेड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, मेरे हिस्से में सारा ट्रेनिंग, एजुकेशन, नई चीज़ों को बनाना, लोगों को समझाना, सेमिनार्स को कंडक्ट करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी उसमें। तब मैं ये समझा कि इंडिया में बहुत मुश्किल है। मैं सुनता था कि भाई अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में लोगों को हफ्ते की तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह हमारे यहाँ की कई बार जो है महीने की तनख्वाहों से भी ज़्यादा हुआ करती थी। तो हम कैसे उस लेवल पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं, देखिए दोस्तों, महंगाई और खर्चे एक तरफ, दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। मतलब महंगाई बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन खर्चे आने वाले दिनों में, जब आपके बच्चे बड़े होते हैं, आप बड़े होते हैं, आपको मकान की ज़रूरत है, आपको गाड़ी की ज़रूरत है, तो वो जब खर्चे बढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो खर्चे एक तो महंगाई से, जो इन्फ्लेशन रेट जिसको हम कहते हैं, उससे बढ़ते हैं। दूसरे खर्चे हमारी उम्र के हिसाब से, जिम्मेदारियों के हिसाब से वो बढ़ते हैं समय समय पर। वो सब खर्चे आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हम में से बहुत सारे हमारे साथी, कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल आती है हमें अपनी इनकम और खर्चे के बीच में एक बैलेंस, संतुलन को बनाना। अब 35 साल नौकरी के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने वो सपने पूरे नहीं कर पाया हूँ जो मुझे करने चाहिए थे। हालांकि मैं जब छोड़ा तो उस इंडस्ट्री के सबसे बड़ी पोजीशन से छोड़ा, मतलब छोटी पोजीशन से भी नहीं, जहाँ पे मेरा पैकेज लगभग 14-15 लाख का था। तो उस पैकेज के बाद, छोड़ने के बाद, उसके पहले ही मुझे ये एहसास हो गया कि अगर ये 25 लाख भी हो जाए साल का, तो शायद मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। तो क्या ऑप्शन है? क्योंकि वो 3 साल का जो मेरा पीरियड था एक इंडियन डायरेक्ट सेल्स कंपनी के साथ में, उसमें मुझे पता चला कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आप 35 साल का काम 3.5 साल में आप कर सकते हैं और अपने सपने पूरे हो सकते हैं।
जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया, उस दिन मैं कंपनी को देख रहा था कि कौन सी कंपनी ज्वाइन की जाए। मैं उस कंपनी को भी ज्वाइन कर सकता था जिसमें मैं काम कर रहा था, लेकिन अच्छा नहीं लगता जिस कंपनी में आप काम करें उसी को ज्वाइन करें। तो मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म खोज रहा था, और उस बीच हमारे कई साथी संपर्क में आए और उन साथियों से मुझे पता चला। तो आज एटॉमी प्लेटफॉर्म को जब मैंने स्टडी किया तो मुझे समझ में आ गया, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया पूरा कि यही वो चीज़ है जिसकी मुझे तलाश थी। और शायद यही वजह है पिछले 1.5 साल से बिना एक पैसे की इनकम, जो कुछ थोड़ा बहुत बचाया हुआ था उससे घर के खर्चे चला रहा हूँ, और इस उम्मीद नहीं, इस विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में 6 महीने के अंदर ये मेरे 6 साल की इनकम को बराबर होगा। और ये मुझे कॉन्फिडेंस है दोस्तों, आपको हो या ना हो, मुझे कॉन्फिडेंस है। और मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे जुनून के साथ मैं इसमें लगा हुआ हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, हम सब सपने देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। और सपने कोई ऐसा हम नहीं देखते कि हमारे पास मर्सिडीज हो, हम वो सपने देखते हैं जो एक आम मध्यम वर्गीय देखता है शुरुआती दौर में। लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो कभी कभी होता है कि काश मेरे पास भी कभी मर्सिडीज होती, काश मेरे पास भी कभी 25 लाख 30 लाख की गाड़ी होती। तो ये जरूर दिल में ख्याल आता है, लेकिन कई बार हम मजबूरियों से चुप हो जाते हैं कि चलो अपना जो काम चल रहा है वो ठीक है। अभी जितने सपने हैं आपके, वो सपने पूरे करने के लिए आज इस प्लेटफॉर्म को से बेहतर दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, सभी लोग सपने देखते हैं, लेकिन अक्सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तरीके नहीं जानते कि सपने पूरे कैसे हो सकते हैं। यस, आई डू हैव ड्रीम्स, लेकिन हम ये नहीं जानते हाउ कैन आई फुलफिल माई ड्रीम्स। नौकरी करते रहते हैं, दुकान खोली हुई है, बिजनेस किया हुआ है, करते रहते हैं, उसमें 6 घंटे की जगह 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, अरे क्या होगा। ये सब इनकम आपकी एक्टिव इनकम है। मैं आगे बात करूंगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम पे, किसी दिन सेशन आपका लूंगा तब आपको समझ में आएगा। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, एक्टिव इनकम वो जो आप जब तक काम करें तब तक, साइकिल का पहिया जब तक आप पेडल मारते रहेंगे तब तक साइकिल चलती रहेगी, जिसमें पेडल मारना बंद, साइकिल वहीं खड़ी हो जाएगी। वही हाल एक्टिव इनकम का है। एक्टिव इनकम में जब तक आप काम करते हैं आपको मिलता है। आप अपनी नौकरी अपने बच्चों को दे के नहीं जा सकते। अपना बिजनेस आप दे सकते हैं, लेकिन बिजनेस में भी जिस तरीके से आपने चलाया हुआ है, जरूरी नहीं है आपके बच्चे आने वाले दिनों में उस बिजनेस को वैसे ही चलाएं। वो तो या बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं चला सकते। तो कहने का मतलब है, एक्टिव इनकम आपकी जो होती है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरी इनकम होती है पैसिव। पैसिव मीन्स मैंने अपना एक बिजनेस नेटवर्क खड़ा किया है, उसके बाद मैं आज मेरा काम करने का मूड नहीं है, मैं नहीं काम किया आज, लेकिन फिर भी मेरी इनकम आती रहे, उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। और एटॉमी के पैसिव इनकम प्लान में आप इसको अपनी फैमिली की 3 जनरेशन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही फ़र्क है एटॉमी में और दूसरी कंपनी में। तो यस, आई डू हैव ड्रीम्स, हाउ कैन आई फुलफिल माई ड्रीम्स, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो इसका इलाज हम क्या करें, है कोई ऐसा काम जो मेरे सपने पूरे हो सकें, इसी की तो तलाश है। और मेरी तलाश पूरी हो गई, हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की भी तलाश पूरी हो चुकी होगी। और दूसरी बड़ी चीज़ उन लोगों के लिए, ये तो उन लोगों के लिए मैंने बोला कि सपने वो जिनके कुछ थोड़े बहुत काम चल रहा है, उनके बड़े सपने हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी हैं जो आज बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। आज की दौर में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन अब गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं कर सकती। तो और बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाए, है कोई ऐसा काम। तो दोस्तों एक सवाल और होता है, क्योंकि जब हम सपने देखते हैं, जब और हम एस्पिरेशंस रखते हैं, तो हमारा मकसद एक ही होता है कि हम अपने परिवार को खुशियाँ देकर, समाज में सर उठाकर समर्थशाली जीवन जी सकूं। और इसका एक ही उत्तर है, नेटवर्किंग। क्यों नेटवर्किंग आज पूरी दुनिया में छाई हुई है?
उसकी वजह यही है, क्योंकि यही वो एक काम है जिसमें आप मेहनत करेंगे तो आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना आपको मिल सकता है। फ्री में नहीं मिलेगा, ये मैं आज फिर बता दूं आपको। बहुत सारे हमारे साथी ये सोचते हैं कि नेटवर्किंग में आईडी लगा दी हमने, और आईडी लगाने के बाद बस घर बैठते हैं, कोई 2 आदमी ऐसे हम छांट लें जो अपनी टीम बना दें, बस मेरा काम हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। नहीं नहीं, नहीं हो सकता। आपकी मेहनत आपको ही सफलता दे सकती है, दूसरे की मेहनत उसको सफलता देगी। आप में से बहुत सारे हमारे साथी जो अगर ये समझते हैं कि मैं ऐसा नेटवर्क बनाऊं जिसमें मेरे 2-4 लोग ऐसे मिल जाएं जो अपना नेटवर्क तैयार कर लें और मेरा काम चल जाए, तो दोस्तों नहीं होने वाला है। 21 रुपए का नारियल चढ़ा के कभी भी किसी को सपने पूरे नहीं होते हैं, ये तय बात है। ये आत्मिक शांति देती है, बस इसके अलावा नहीं। सपने पूरे करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, नेटवर्किंग क्या है और क्यों करें, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। एक ऐसा काम है जिसमें सीखो, दूसरों को सिखाओ और समय की आज़ादी के साथ पैसा कमाओ। मतलब आपको दुकान का समय नहीं है, आप कभी भी काम कर सकते हैं। काम करेंगे, डेफिनेटली आपका नेटवर्क बढ़ेगा। कैसे काम करना, क्या काम करना, वो आगे चल के हम लोग और सीख लेंगे। लेकिन समय की आज़ादी है। आप सपोज कीजिए कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया तो आप मत काम कीजिए उस दिन, दूसरे दिन काम कर लीजिए, तीसरे दिन काम कर लीजिए। समय की आज़ादी है, फ्रीडम है। और यही चीज़ तो हमें चाहनी है कि हमारे पास पैसा भी हो और समय की आज़ादी भी हो। ये दोनों चीज़ें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिल सकती है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आप समझ लीजिए। पहला शब्द मैंने क्या लिखा हुआ है, सीखो सिखाओ। नेटवर्किंग में आप जब तक, हमारे बहुत से साथी, मैं कई लोगों के साथ जब बातें करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहती हैं। इतना ज्ञान, मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं है, मैं आपको फैक्ट बताऊँ, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ। क्लियर क्या हूँ, मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये मैं बहुत क्लियर हूँ। कि मुझे एटॉमी करना है तो कब करना है, कब, कैसे, क्यों और क्या करना है। ये 4 सवाल अगर आपके उत्तर आपको आते हैं तो आपको एटॉमी में कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। और इसमें पहले आपको सीखना है। आपने जो अब तक सीखा हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप एटॉमी में आए हैं, एटॉमी के बारे में, एटॉमी के प्रोडक्ट्स में, एटॉमी के प्लान के बारे में, एटॉमी के विजन के बारे में, एटॉमी की स्ट्रेंथ के बारे में सीखना है ना। आप 20 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे नेटवर्कर होंगे, आपने 5 कंपनियों में काम किया होगा, लेकिन साहब मीटर जीरो से स्टार्ट होगा जब आप एटॉमी में आएंगे। कहाँ से होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ सीखो और सिखाओ। मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन कभी भी वो कोई बात करते हैं तो मैं मना नहीं करता हूँ, मैं सजेशन दे सकता हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनसे बेहतर जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, नेटवर्किंग। तो मेरे अपने जो अपलाइन हैं, मेरे जो सीनियर हैं, मुझे उनकी बात सुननी है, उनकी बात को और बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत जब अलग है, ज़्यादा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कैसे करना है वो मैं ज़रूर उनसे लेके उसको बेहतर तरीके के कर सकता हूँ। तो इतना काम ज़रूर है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी ऐसा बंदा, सक्सेस मिलने का जो सबसे बड़ा फार्मूला है, आप किसी भी नेटवर्किंग में जाइए, उस कंपनी के बारे में आपको इतनी नॉलेज हो कि आप सुबह से लेकर शाम तक बात करते रहें, तब भी बातें कम ना हो और सामने वाला इंटरेस्ट के साथ आपकी बातों को सुनता रहे। खैर, सीखो सिखाओ और समय की आज़ादी के साथ पैसा कमाओ, ऐसा काम है नेटवर्किंग। पैसा कमाओ, दूसरों को भी कमाना सिखाओ। नेटवर्किंग के अलावा दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिससे आपके सपने पूरे हो सकें और बेरोजगारी दूर हो पाए। मान लीजिए इस बात को, मैं मान चुका हूँ। टू बिकम लर्न इट ईच डे एड समथिंग। मैंने कहा सीखो और सिखाओ। उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में आप एक शेड्यूल बना लीजिए। मुझे रोज़ एक नई चीज़ सीखनी है, एक नई चीज़ सीखनी है। अपलाइन भी आपको एक सीमा तक सिखा सकता है। अपलाइन आपको हमेशा के लिए आपकी उंगली पकड़ के नहीं चला सकता, इस बात को समझ लीजिए। एक सीमा तक अपलाइन आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसके आगे चलने के लिए आपको अपना ज़रूरत, अपनी
स्किल्स, अपनी स्ट्रेंथ वो ज़रूर आपको बनानी पड़ेंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ एक नई चीज़ सीखें। एक नई चीज़ आप रोज़ सीखते जाएंगे, 1 साल के बाद 365 चीज़ें आप नई सीख चुके होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक पुरानी चीज़ भी आप उसको ड्रॉप करते जाएं, क्योंकि गलत आदतें छोड़ते जाइए, अच्छी आदतें अपनाते जाइए, आप ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करेंगे। क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्यों अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात जो मैं अभी आपको बता रहा था, अपने थॉट प्रोसेस को, मुझे 35 साल हो गए, मुझे कौन सिखा सकता है, ये चीज़ बड़ा गलत है कि मैं इतने साल से नेटवर्किंग में हूँ, ये साहब मुझे क्या सिखाएंगे। मत सोचिए ऐसे, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। जिसने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर लिया, जिसने अपनी सोच को बदल लिया, वो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। दूसरा, परिवर्तन के प्रति हम कभी भी पॉजिटिव नहीं होते। रूपलाल कुशवाहा जी, प्लीज़ अपने मोबाइल पे उंगलियां या किसी भी तरीके की चीज़ मत चलाइए। तो जो परिवर्तन के साथ में बदल नहीं पाते हैं, बदलाव के साथ नहीं बदल पाते हैं, वो भी फेल होते हैं। और मैंने कहा ना कि नई नई चीज़ें सीखने की आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बड़ी चीज़ जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मेरे बहुत सारे साथी, अब तो खैर एटॉमी नवंबर में आ रही है, लेकिन किसी से हम बात करते थे एटॉमी के 6 महीने पहले, अरे साहब ये कंपनी तो 3 साल से आ रही है, क्या करेंगे उससे, आने दीजिए देखेंगे। लेकिन आने दीजिए, 6 महीने में मेरा नेटवर्क आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो आज भी डिसाइड कर रहे हैं कि मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ। हाँ, आज वो अब उनके फ़ोन आते हैं, अरे सर तो कैसा काम चल रहा है, अरे काम बढ़िया चल रहा है। तो पेशेंस नहीं है। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊं, नेटवर्किंग में सफल होने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक धैर्य, सहनशीलता, पेशेंस। एक बार आप कंपनी को डिसाइड कर लीजिए इस कंपनी के साथ मुझे काम करना है, तो 3 साल आप छोड़ दीजिए, 3 साल आप छोड़ दीजिए। हालांकि ये 3 साल एटॉमी में सिर्फ 2 साल है। 2 साल दोस्तों, आज जुड़ने के बाद आपने अपने अपलाइन या जो रिक्वायरमेंट है एटॉमी की, उसके हिसाब से आपने 2 साल रगड़ा खा के, अरे आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, नया जॉब ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे भी तो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, उसके बाद ही कहीं आपकी सैलरी बढ़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एटॉमी में 2 साल के बाद आपकी इनकम होगी, ना 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 ना, लेकिन एटॉमी में जिस बंदे ने 2 साल का पेशेंस, धैर्य रख लिया, वो आदमी हमेशा जो है वो तरक्की करेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज की तारीख में बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, आप सभी जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको क्या बात करूं, क्यों करना चाहिए वो भी आप जानते हैं। जॉब है नहीं, नौकरियां हैं नहीं, बिजनेस स्टाइल चेंज हो रहा है, और बिजनेस स्टाइल चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि बिजनेस भी बहुत फ़र्क आ गया। डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा इतिहास में बता देता हूँ। एक ज़माना था जब लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। उसमें जो उपज होती थी, जैसे मेरे पास गेहूं है, सामने वाले पास धान है, तो मैंने धान, उसको गेहूं दे दिया, उससे धान ले लिया, अपनी धान की ज़रूरत पूरी कर ली। इस तरीके से एक्सचेंज करते थे गुड्स का या सर्विस का। फेज 2 आया, जब इंडस्ट्रियल एज आ गई, इंडस्ट्रीज लगने लगी, छोटे छोटे स्टोर खुलने लगे, आपने देखा होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर खुलने लगे, सुपरमार्केट्स खुलने लगी, फ्रेंचाइजी खुलने लगी। ये नया स्टाइल था बिजनेस का। ये 1800 से 1970 के आसपास रहा। आज के दौर में इंफॉर्मेशन एज, 1980 के बाद टेली मार्केटिंग आई, टीवी शॉपिंग आई, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों ने टीवी शॉपिंग की है, एडवर्टाइजमेंट देके, डायरेक्ट सेलिंग आई। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग के आगे भी एक नई चीज़ है जिसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। आपने देखा होगा, दैट इज़ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। ये सब कंपनियां आज के दौर की बिजनेस स्टाइल है, ये आज का बिजनेस स्टाइल है। तो जो आदमी पुराने दौर के बिजनेस स्टाइल से आज बिजनेस करेगा, हमेशा फेल रहेगा। तो ई कॉमर्स आज का स्टाइल है, और इसी स्टाइल को एटॉमी ने दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग के साथ में अटैच कर दिया। तो एटॉमी क्या है? एटॉमी इज ए डायरेक्ट सेलिंग प्लस ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग प्लस ई कॉमर्स।
आज के दौर की दो जबरदस्त बिजनेस स्टाइल दोनों को मर्ज करके एक कंसेप्ट बनाया है, दैट इज एटॉमी। आप समझ लीजिए फिर इस चीज को। तो आज के दौर की चीज और एटॉमी का एक अपना कहना है कि मैं साहब 100 साल की प्लानिंग लेके चल रहा हूँ। तो जो कंपनी 100 साल की प्लानिंग लेके चल रही है उसके बारे में क्या कहना। खैर, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जैसा रामकृष्ण जी ने मुझे बताया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एटॉमी के बारे में दे सकता हूँ। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में ये कंपनी एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई इंडियन लॉ एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। कब? 22 फरवरी 2019 को। ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंपनी बाकायदा रजिस्टर्ड है, फेक नहीं है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आया हुआ है। कंपनी क्या है? एटॉमी कंपनी लिमिटेड, जो पेरेंट कंपनी है। कब ये बनी थी? 1 जून 2009 साउथ कोरिया में। इसके फाउंडर मेंबर हैं मिस्टर पार्क हैन गिल, जो जबरदस्त इंसान है, जिनको सुन लेंगे आप तो आपकी रातों की नींद जो है उड़ जाएगी। इसका एनुअल टर्नओवर है 1.5 ट्रिलियन वॉन। वॉन कोरियन एजेंसी है, 1 रुपए में 16 कोरियन वॉन आते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम टर्नओवर को देखें तो एटॉमी कंपनी का जो वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है दैट इज 9,200 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस के हिसाब से। कितना? 9,200 करोड़ रुपए। एटॉमी एक कारपोरेशन लिमिटेड है। दोस्तों, मैं एक चीज आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझिए। एटॉमी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। एटॉमी इज ए कारपोरेशन लिमिटेड। जैसे आपकी LIC है, आपकी ओरिएंटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, आपकी किस कंपनी को, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनके बारे में आप पैसा लगाते हैं। आप क्यों कहते हैं कि नहीं पॉलिसी और LIC से लेंगे, सेफ रहेगी? क्यों? ये हमारा नहीं, दुनिया भर में लोगों का कहना है। गवर्नमेंट के साथ जुड़ के आप सेफ रहते हैं, खासतौर से आपका पैसा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ 95% कंपनियां आज की तारीख में वर्ल्ड में सारी प्राइवेट लिमिटेड हैं। एटॉमी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, मींस गवर्नमेंट इसके साथ जुड़ी हुई है। कैसे समझते हैं? एटॉमी एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया का, जिसके साथ साउथ कोरिया गवर्नमेंट के 2 और वेंचर जुड़े हुए हैं। एक है कायरी कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे आपका आप समझ सकते हैं बार्क है, ठीक है। तो ये कंपनी इसके साथ जुड़ी हुई है। और साथ में कोलमार, एक बहुत ही बड़ी कंपनी। कोलमार लगभग 70-80 साल पुरानी कंपनी है। और ये कंपनी, ये दोनों कंपनियां कहाँ काम करती हैं? साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसके अंतर्गत ये दोनों काम करती हैं। और इन दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का काम एटॉमी करती है। तो एटॉमी इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ कैरी एंड कोलमार। कैरी के बारे में, कोलमार के बारे में हम विस्तार में फिर किसी दिन बताएंगे। आज हमारा जो सेशन है वो प्लान के बारे में, थोड़ा मैं जल्दी प्लान के बारे में आता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा प्रोफाइल बताता चलता हूँ, ठीक है। कैरी कौन है? कैरी की पहचान में आपको, जैसे मैंने अपनी यह पहचान आपको बताई, 35 साल का मेरा फार्मा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, वैसे ही कैरी वो कंपनी है जिसने वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे पहले लिवर कैंसर की दवाई खोजी। किसकी? लिवर कैंसर की। द फर्स्ट रेडियो फार्मास्यूटिकल मिल्क एंड इंजेक्शन फॉर ट्रीटिंग लिवर कैंसर। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कैरी का लेवल कितना बड़ा है। कोलमार के पास में आज की तारीख में कॉस्मेटिक अप्रूवल्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अप्रूवल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। 3600 रिंकल केयर, ब्राइटनिंग, सन केयर, मल्टीपल फंक्शनल फार्मूलाज, सारे प्रोडक्ट्स जो है ना कोलमार के बाएं हाथ का काम है। कुछ कोरियन ब्रांड्स जो आज की तारीख में साउथ कोरिया में ज़बरदस्त चलते हैं, वो कोलमार के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रोडक्शन उनका कोलमार के द्वारा होता है, कोलमार के ब्रांड नहीं है, कोलमार के द्वारा उनका प्रोडक्शन होता है। कंपनियां दूसरी हैं। तो कौन कौन से हैं? इनिसफ्री है, नेचर रिपब्लिक है, इट्यूड हाउस है, डॉक्टर जार्ड ASC, थैंक यू फार्मर, अर्बोरियन, इट्स स्किन, स्किन 79, गोदल, क्लैब्यू, हैंड स्किन, द फेस शॉप, हक्सले, ये सारे ब्रांड्स साउथ कोरिया के बहुत ही रेपुटेड ब्रांड्स हैं।
इन प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाती है। उनमें से लैंकम भी है, शू यूमेरा है, ये भी एक ब्रांड बहुत ज़बरदस्त है इंटरनेशनल। ये कोई साउथ कोरिया का नहीं है, साउथ कोरिया के बाहर वर्ल्ड में। लैंकम क्या है? लैंकम जो है वो लॉरियल का लग्जरी प्रोडक्ट्स डिवीजन है। वर्ल्ड में 75 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स है अगर फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से हम देखें। उसके प्रोडक्ट्स भी कोलमार बनाती है। शू ओमेरा कनाडियन कंपनी है जो ब्यूटी, आर्ट ऑफ हेयर, इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, ट्रीटमेंट्स, कंसंट्रेटेड सीरम्स, क्लींजर, शैम्पूज, वर्ल्ड में इसका नाम है शू ओमेरा। आप नेट पे सर्च करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। इसके प्रोडक्ट्स भी कुछ कोलमार बनाती है। हेलेना रूबिनस्टीन, ये तो बड़ा जबरदस्त नाम है, आप भी जानते हैं इसके बारे में। मेबेलिन, आपने बहुत नाम सुना होगा मेबेलिन। अपनी गर्लफ्रेंड्स को मेबेलिन की लिपस्टिक हो सकता है आपने गिफ्ट की हो, अपने परिवार में अपने सिस्टर्स को या अपनी मदर को गिफ्ट किया हो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड फॉर लिपस्टिक्स। मेबेलिन अमेरिकन कंपनी है, नाउ इज ए पार्ट ऑफ लॉरियल। बहुत सारे नाम है, मैं किसका नाम लूं? एक और भी नाम है, बड़ा ताज्जुब करेंगे आप में से बहुत सारे सवाल भी करेंगे जब हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। हर्बल लाइफ, इसके भी कुछ प्रोडक्ट्स कोलमार बनाती है। हमारे कुछ साथी इसका काम करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कोलमार की स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। कोलमार का जो प्रोडक्ट्स को बनाने का जो तरीका है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, ज़बरदस्त है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कई कंपनियां कोलमार से अपने प्रोडक्ट्स को बनवाती हैं। मैरी के, एवॉन, आपने नाम सुना होगा, नाम ही काफ़ी है, कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। कोलमार लगभग 500 बड़े बड़े ब्रांड विभिन्न कंपनियों के वर्ल्ड में उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। उसमें बहुत सारे नाम आपके सामने हैं, उनको आप देख सकते हैं। कुछ के नाम मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारे ब्रांड्स जो हैं इन कंपनियों के कोलमार ने बनाती है, बनाए हुए हैं, और उसके साथ इनको प्रोडक्ट्स भी दिए हुए हैं रिसर्च करके। दोस्तों, कोलमार साउथ कोरिया में, मैं आपको बताऊं, किसी भी कंपनी को जब हम जज करते हैं उसके कई पैरामीटर्स होते हैं। उसमें एक पैरामीटर है OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ODM, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कोलमार इज नंबर 1 इन साउथ कोरिया एंड इट्स टॉप 5 वर्ल्ड में आती है। 5 सबसे बड़ी कंपनियों में जहां OEM, ODM को फॉलो किया जाता है, उस कंसेप्ट में साउथ कोरिया की नंबर 1 कंपनी है कोलमार, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, एंड दैट इज एटॉमी। मैं आप सभी के क्वेश्चंस सेशन के बाद लूँगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने हैंड्स रेज किए हुए हैं, डोंट वरी, विल टेक अनदर सेशन, नेक्स्ट सेशन। ये सेशन अभी 4 मिनट में ख़त्म होने वाला है, उसके बाद उसी लिंक पे क्लिक कीजिएगा, हम दोबारा वापस मिलेंगे, तब उसके बाद मैं सेशन लूँगा। एटॉमी ने, समझिए, मैंने कल आपको क्या बताया था, किसी भी कंपनी को जब आप जज करते हैं, समझते हैं, तो 5 चीज़ों से समझिए। उसमें से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लान, प्रोफाइल। प्लान क्या है उसका, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पे आउट। क्या स्टेबल है, कहीं ऐसा तो नहीं 3 महीने में 1 हफ्ते पे आउट आ गया, उसके बाद 2.5 महीने शांति। एटॉमी एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 10 सालों में, 9 सालों में स्टेबल मिलेनियर्स, स्थायी, जिसको कहते हैं लगातार जिनकी इनकम रही है लाखों में, ऐसे लोग लगभग 2 लाख लोगों को, विश्व को, वर्ल्ड को दिया है। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। लाखों में जिनकी इनकम लगातार रही है, ऐसे लोगों को 10 सालों में 2 लाख लोगों को
एटॉमी ने दिया हुआ है। ये है इसके प्लान और पे आउट की ताकत। समझ लीजिए, समझ लीजिए। आज की तारीख में कोलमार कैरी के पास में लगभग 600 क्वालिटी सर्टिफिकेशंस है। क्या है ये? हर देश में अगर आप जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो हर देश का अपना एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, राइट? जैसे हमारा है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हमारा है GMP, हमारे बहुत सारे और भी हैं, ठीक है ना? ऐसे ही हर कंट्री का अलग अलग है। इन सबको अगर हम मिलाएं तो लगभग सारे के सारे क्वालिटी पैरामीटर्स, क्वालिटी सर्टिफिकेट्स, वो सारे कोलमार और कैरी के पास में है। ऐसे लगभग 600 प्रमाण पत्र कंपनी के पास में है। कंपनी की क्वालिटी की अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। एटॉमी, मैंने क्यों ये सब चीज़ें आपको बताई, समझ लीजिए। एटॉमी बहुत ही सीरियस है 2 चीज़ों के लिए। पहली क्वालिटी, दूसरी प्राइस। क्योंकि एटॉमी का जो कंसेप्ट है एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी। जो क्वालिटी हम आपको देंगे वो क्वालिटी वर्ल्ड में उस प्राइस में आपको नहीं मिल सकती, ये गारंटी है। बहुत बड़ा कमिटमेंट है ये, और इसके पीछे वर्षों की और हजारों लोगों की मेहनत है। कोई हमारी और आपकी मेहनत नहीं है, हजारों लोगों की मेहनत है, तब वो इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। और इसीलिए इनकी जो बनाने की तकनीक है, प्रोडक्ट्स को बनाने की, वो बड़ी अलग अलग है। क्या क्या है वो हम बात करेंगे। पहली हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये लगभग ऑर्गेनिक जो जड़ी बूटी होती है, पहली बात तो हमारे इंडिया में अगर ऑर्गेनिक बोलें तभी हम समझते हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ये उसके आगे 2 कदम है। सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है साहब, ऑर्गेनिक में भी कई इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। उन इम्प्योरिटीज को भी दूर करके सेफ प्रोडक्ट आपको देना, दैट इज ए हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, दुनिया की कोई भी कंपनी इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि एटॉमी का ये टेक्नोलॉजी एक पेटेंट है। आप समझ गए? कोरियन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक पेटेंट है। दोस्तों ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, जल्दी से थोड़ा सा हम दोबारा से इस सेशन में जुड़ेंगे। जल्दी से मेरे साथ जुड़िएगा प्लीज़। मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी और लगभग 900 पेटेंट आज कोलमार के पास हैं। इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, पेटेंट। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। सबसे बढ़िया